हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि निफ्टी फाइनली 9 डेज़ के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाई, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है अगर आप देखेंगे तो, और सपोर्ट के पास बनी है। तो जो ये ग्रीन कैंडल है, ये देखेंगे तो 3 दिन का ये जो है ग्रीन रेड कैंडल थी, इसके जो हाई था उसके भी ऊपर आके क्लोज किया है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो देखते हैं कि क्या मार्केट फ्राइडे को एक और ग्रीन कैंडल बनाएगी। और रेजिस्टेंस की बात करें तो अब ये मतलब करीब करीब 25,000 के आसपास ही जाकर रेजिस्टेंस लेगी। और मार्केट अगर देखेंगे तो हाई बनाई थी 24,867 का। तो मार्केट में अभी 150 पॉइंट के आसपास है, जो तब जाकर साइकोलॉजिकल नंबर जो है कि 25,000 आएगा। मार्केट वहीं पे रेजिस्टेंस लेनी चाहिए, और अभी गैप अप भी दिखा रही है अगर आप देख रहे होंगे तो देखते हैं गैप अप पे ही वहाँ पहुँच जाती है, फ्लैट खुल के और थोड़ा सा और शॉर्ट कवरिंग देगी, उसके बाद जाएगी। और अगर आप देखेंगे स्मॉल टाइम फ्रेम में तो कैसे हम ट्रेड करेंगे, तो काफ़ी अच्छा मार्केट जो है कि मूव किया आपका वेडनेसडे को। जैसा कि हमने एनालिसिस में डिस्कस किया कि मार्केट में देखिए सेलिंग तो आ रही है, बट उतनी बाइंग आ रही है, सेलिंग अभी फेड अप हो रही है, धीरे धीरे सेलिंग हो रही है। देखिए मार्केट वही हुआ कि जो भी सेलिंग है सब एब्जॉर्ब की मार्केट। एक्सपेक्टेशन तो थी कि आपका मंथली एक्सपायरी जिस दिन थी ट्यूजडे को उसी दिन आना चाहिए, बट उस दिन नहीं आई। अब लगता है सब लोग एक्सपेक्ट कर लिए थे, इस वजह से नहीं हुआ होगा। और काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई 700 के ऊपर जब मार्केट ब्रेक की। ये देखेंगे तो ये जो लेवल है, इसको ब्रेक की तो काफ़ी अच्छा मार्केट मूव की, रिट्रेस की, फिर इवनिंग में जाके ऊपर ही क्लोज की है। तो मार्केट अगर स्ट्रांग रहती है, मार्केट का ट्रेंड अप साइड है, तो मार्केट सेकंड हाफ में भी उसी ट्रेंड को फॉलो करती है। और अगर मार्केट मान लीजिए वीक, आपका उसका ट्रेंड लोअर है, निगेटिव है मतलब, मार्केट अगर ऐसे मान लीजिए फॉल भी, फिर ऐसे साइडवेज हो रही है, तो फिर नीचे ही क्लोज होगी, इसका मतलब ट्रेंड निगेटिव है। और अगर मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, तो मार्केट मान लीजिए ऊपर गई, फिर थोड़ी सी साइडवेज हुई, उसके बाद फिर सेकंड हाफ में फिर से ऊपर ही जा क्लोज हुई। तो देखिए मार्केट वही की, मार्केट ऊपर गई, साइडवेज हुई, फिर से ऊपर गई। मतलब ये समझ सकते हैं, हाँ मार्केट में ट्रेंड भी स्ट्रांग है। अभी मार्केट फर्दर और ऊपर जाना चाहती है, तो अब देखते हैं 25,000 के ऊपर जाने पे थोड़ा सा और बुलिशनेस आ जाएगी, क्योंकि 25,000 तक तो लोग अभी वेट कर रहे होंगे कुछ लोग, 25,000 के बाद हम देखते हैं। और अभी कल के लिए अगर हम देखें तो सिंपल है, मार्केट में मार्केट का जो ट्रेंड है उसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि जो भी बायर है इधर ऑपरेटर है, उसने इधर बाई किया वो तो प्रॉफिट में होगा। बाकी कुछ लोग जो भी आए थे, मार्केट एक बार उनको रिट्रेस करके निकाली है, फिर ऊपर गई है, तो इधर वाले जो भी हैं वो भी प्रॉफिट में होंगे। या और जो कि आज आपकी मार्केट का हॉलीडे है आज, तो कुछ लोग प्रॉफिट बुक करके चले गए होंगे, कुछ लोग होंगे मार्केट में। तो जो भी लोग होंगे उनका एसएल इसके नीचे ही मिलेगा, मतलब 750 के नीचे मान लीजिए। और कुछ लोग प्रॉफिट बुक कर गए होंगे, कुछ लोग अपना होल्ड के होंगे पोजीशन। तो मार्केट अगर फ्लैट खुली या गैप अप खुलेगी, तो फिर ये तो प्रॉफिट में हो जाएंगे, तो इनको हम टारगेट करेंगे नहीं। फ्लैट खुल के ऊपर जाने लगी तो भी प्रॉफिट में हो जाएंगे, तो ये अपना एसएल देंगे नहीं, ये कहीं भी अपनी पोजीशन बुक कर सकते हैं। तो मार्केट उनको नहीं टारगेट करती है जो प्रॉफिट में होते हैं, मार्केट हमेशा उनको टारगेट करती है जो लॉस में होते हैं, क्योंकि लॉस वालों की साइकोलॉजी क्या होती है कि वो कहते हैं थोड़ा सा हम और वेट करके देख लेते हैं, क्या पता लॉस कम हो जाए। मार्केट को ये पता है कि लॉस वाले होल्ड करेंगे, कहेंगे लॉस कम हो जाए, और प्रॉफिट वाले होंगे सोचेंगे प्रॉफिट कम हो रहा है, बुक कर लेते हैं। तो इसलिए मार्केट प्रॉफिट वालों को नहीं टारगेट करती है, लॉस वालों को करती है। तो अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होगी तो प्रॉफिट में हो जाएंगे, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा 25,000 का लेवल भी आ जाएगा आसपास। तो हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेस करे, थोड़ा सा और सेलर बुलाए, फिर आपका ऊपर जाए, ऐसा कर सकती है। या फ्लैट ओपन हुई तो थोड़ा होल्ड करके फिर से ऊपर ही जाएगी। और अगर गैप डाउन हो गई तो देखना पड़ेगा मार्केट इसको सपोर्ट ले रही है ना, अगर इसका सपोर्ट लेगी और मान लीजिए यहाँ से क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस ले रही है, तो हो सकता है कुछ रेजिस्टेंस करके फिर से ऊपर ही जाएगी। और आपकी कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे को आपका वीकली क्लोजिंग भी रहेगी मार्केट की, तो देखते हैं वीकली क्लोजिंग मार्केट कहाँ करती है, कहाँ करना चाहेगी। एक बार हम वीकली कैंडल भी देख लेते हैं पहले, ताकि उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि मार्केट कैसे क्लोज कर सकती है। अभी देखें तो मार्केट में तो काफ़ी मतलब बेस से ही ऊपर जा रही है, तो अगर मार्केट 50% करीब करीब 25,000 के आसपास हो जाएगा इसका। एंड अगर हम हाई देखेंगे तो 25,331 था, और जो लो है वो आपका 629 है। तो मतलब 700 पॉइंट की कैंडल है, तो 700 का 350 होगा, और 600 मतलब वही करीब करीब 25,000 के आसपास 50% है। तो 25,000 के ऊपर क्लोज करेगी तो जो ये फॉल था उसका 50% रिकवर हो जाएगा। उसके बाद मार्केट में आपका ऊपर जाने के चांसेस हो जाएगा। तो देखते हैं, हो सकता है मार्केट 25,000 के ऊपर क्लोज करने की कोशिश करे, ताकि 50% जो भी ये सेल ऑफ आया था उसको भी रिकवर कर ले, और थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है 2500, 25,000, तो उसके ऊपर क्लोज करने की कोशिश करेगी। और इतने दिन बाद भी मार्केट में बोला वो वापस आए तो और फर्दर ये ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट में मतलब अभी यही है
कि जब भी बुलिश पैटर्न कोई बनाए, मान लिया फ्लैट खुल गई तो थोड़ा सा रिट्रेस होने दीजिए। उसके बाद कहीं पे भी लग रहा है कि अब सेलर आ चुके होंगे और जो इधर बायर थे या कुछ जो नए बायर आ रहे थे उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर आप वहाँ से बाइंग का देख सकते हैं। जब तक मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रही है, अगर इसके नीचे जाने लगेगी तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ मार्केट फिर लोअर लोज बनाने लगी या फिर भी हायर हाइज बना रही है। जब तक हायर हाइज बनाएगी तब तक कोई इशू नहीं है, लेकिन मान लीजिए क्या पता लोअर लोज बनाए तो फिर आपको एक बार सोचना पड़ेगा। अब ये है कि अगर आपको नीचे की साइड का ट्रेड लेना है तो स्कैल्पिंग करना पड़ेगा, छोटा मूव मिलेगा, बट ऊपर की साइड का आप ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं क्योंकि ट्रेंड अभी बेस से मार्केट उठ रही है और ट्रेंड भी पॉजिटिव हो रहा है, तो हो सकता है आपको अपर साइड हमेशा जो कि टारगेट बड़ा मिलेगा। और अगर अभी हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में तो काफ़ी अच्छी कैंडल बनी थी उस दिन। देखिए हम पहले भी डिस्कस करते आ रहे थे कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। यहाँ पे जब ब्रेकआउट किया था, ये 55,000 का ब्रेकडाउन दिया था, उसके बाद ब्रेकआउट डायरेक्टली इसको कर दिया, रेजिस्टेंस नहीं लिया, फिर इसका ब्रेकडाउन आया। बट निफ्टी आपका देखेंगे तो ग्रीन कैंडल एक भी नहीं बना रहा था, बट ये ग्रीन कैंडल बना रहा था, एक दिन यहाँ बनाया था, यहाँ बनाया था, यहाँ, तो लग रहा था कि बैंक निफ्टी आपका निफ्टी से स्ट्रांग है। और वही हुआ मार्केट में। देखिए जैसे ही जो कि कल आरबीआई गवर्नर ने स्पीच दी अपनी, और उसके बाद मार्केट काफ़ी अच्छी 1.3% ऊपर हायर आके बंद हुआ है बैंक निफ्टी, और काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बनाया है। तो बैंक निफ्टी में ये आपकी जो ट्रेंड लाइन है ऐसे कुछ इसके तो ऊपर क्लोज कर चुका है, तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो फिर से इसके हाई को टेस्ट कर सकता है। करीब करीब जो है कि 55,800 से ऊपर ही लग रहा है। तो मतलब मार्केट में अभी 400-500 पॉइंट और हायर जाने के चांसेस है। पहला रेजिस्टेंस तो यही है आपका 55,700, 700 क्रॉस करेगा तो फिर यहाँ तक जा सकता है। तो 700 जाएगा तो भी अभी आपके पास 300 पॉइंट के आसपास है। देखिए मार्केट गैप अप ओपन होकर यहाँ रेजिस्टेंस के पास पहुँचता है या फिर फ्लैट फ्लैट ओपन होगा तो फिर आपको ऊपर का मूव मिलेगा, लेकिन अगर गैप अप हो गया तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और रेजिस्टेंस के पास डायरेक्टली पहुँच जाएगा ना, क्योंकि मार्केट देखेंगे तो लो से काफ़ी अच्छा चल चुका है। देखेंगे तो करीब करीब मार्केट का लो क्या था, मार्केट का लो था 54,250 था, और मार्केट आ गया 54,400, मतलब करीब करीब 1,000-1,200 पॉइंट के आसपास आ चुका है। तो मार्केट में अब ये 700 रेजिस्टेंस, क्योंकि बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट फॉल कर रही थी, तो अगर मान लीजिए गैप अप डायरेक्टली यहाँ खुल गया तो यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले सकता है, और मार्केट में एक बार यहाँ यहाँ से 700 के पास से हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए, फिर कुछ होल्ड करके फिर से जाए और मार्केट फिर ऊपर क्लोज करने की कोशिश करे, क्योंकि इसमें भी वीकली आपकी क्लोजिंग रहेगी कैंडल की, तो ऐसा हो सकता है। और अगर मान लीजिए फ्लैट खुला तो भी हम ऊपर साइड देखेंगे क्योंकि ट्रेंड ऊपर है, तो जब भी मान लीजिए फ्लैट खुला और कहीं पे भी थोड़ा सा मान लीजिए ये जो सेलर है थोड़े बहुत इनके इसके नीचे आएंगे और जो बायर है वो थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे, तो मार्केट यहाँ पे कुछ ऐसे करे फिर बुलिश यहाँ पैटर्न बनाए, तो हम ऊपर की साइड का देख सकते हैं। गैप डाउन हुई तो देखेंगे पहली कैंडल कैसे बना रही है, नीचे जा रही है या ऊपर। अगर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट कर रही है तो ऊपर की साइड का ही देखेंगे, क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस ले रही है तो भी ऊपर की साइड का देखेंगे। और अगर अपनी अभी एफ का जो डाटा है उसका देखें तो कल इन्होंने क्या किया है, जो क्लाइंट है इन्होंने 7,000 फ्यूचर में बाइंग की है, इन्होंने पोजीशन और ऐड की लॉन्ग में। जो एफ है उन्होंने थोड़ी सी शॉर्ट में ऐड की है, और जो प्रो हैं उन्होंने शॉर्ट में पोजीशन ऐड की अपनी। तो ऐसे लग रहा है कि एफ ने जो फ्यूचर था इन्होंने इसको कम नहीं किया है और क्लाइंट ने और ऐड कर लिया है। जो प्रो हैं इन्होंने ऐड किया है अपने फ्यूचर में पोजीशन। और जो एफ का अगर हम ऑप्शंस का डाटा देखेंगे तो ऑप्शंस में इन्होंने क्या किया है, कॉल बाइंग की 48,000, और जो पुट था उसको इन्होंने और थोड़ा सा ऐड किया पुट में। तो पुट बुक नहीं किया है, कॉल बाइंग की और पुट है अभी इनके पास, और फ्यूचर में भी। तो मतलब कॉल बाइंग करके लग रहा है जैसे टेम्परेरी कुछ दिन के लिए ले आ रहे हैं। इनके पास जो निगेटिव पोजीशन है उसको एज इट इज़ रखे हैं और थोड़ी सी बल्कि उसमें ऐड भी किए हैं, बट फॉर द टाइम के लिए ये कॉल थोड़ा सा ऐड करके जो ये बाउंस आ रहा है इस बाउंस को ये प्ले कर रहे हैं मार्केट में, ऐसा लग रहा है इनकी पोजीशन को देख के। तो और अगर क्लाइंट का प्रो का देखेंगे तो प्रो ने क्या किया है आपका, इन्होंने कॉल बाइंग की है 86,000, और जो पुट है उसमें जो इन्होंने पुट बाइंग की थी उसको इन्होंने कम किया है। तो ये तो बुलिश है, प्रो तो बुलिश है, बट जो एफ हैं वो क्या कर रहे हैं, ये जो बाउंस आ रहा है इसको लग रहा है जैसे प्ले कर रहे हैं, और मार्केट में सोच रहे हैं कि एक सर्टेन लेवल के बाद से फिर से फॉल आएगा, ऐसा कुछ इनके हिसाब से तो लग रहा है। और जो क्लाइंट है ये क्या कर रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रही है तो ये कॉल शॉर्ट कर रहे हैं, मार्केट ऐसे ऊपर गई कॉल शॉर्ट ऐसे कर रहे हैं ये, और पुट बाइंग कर रहे हैं अभी। तो मतलब ये बियरिश हो रहे हैं, तो हो सकता है क्या पता अभी कल एफ ने ऐसा मतलब अपनी जो इनकी पुट की पोजीशन ये कम नहीं की है, लेकिन मे भी कल करे अगर, क्योंकि अगर क्लाइंट बियरिश हो रहे हैं तो ये इनको बुलिश होना पड़ेगा। तो मे भी देखते हैं कल एक दिन का और डेटा देख के समझ में आएगा कि क्या ये चाहते हैं। ये अपनी पोजीशन फाइनली बुक कर रहे हैं, अगर ये बुक करेंगे तो मार्केट और ऊपर जाएगा और फिर मार्केट का हो सके ट्रेंड चेंज हो जाए और बुलिश हो जाए। लेकिन अगर ये नहीं बुक करेंगे मार्केट एक लेवल तक जाएगा, फिर वहाँ से फिर फॉल आ सकता है।
क्योंकि इनकी पोजीशन है तो ये ऊपर तो जाने नहीं देंगे ज़्यादा। ये कॉल बाइंग की है तो कॉल बाइंग की वजह से अपनी पोजीशन को हेज कर रहे हैं, और जो ये बाउंस आ रहा है इसको प्ले कर रहे हैं, फिर वहाँ से फिर फॉल करा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो देखना पड़ेगा कल का डाटा कैसा आता है। बाकी अभी तो मार्केट में ट्रेंड बुलिश हुआ है, तो बुलिश राइड ही सोचिए, बुलिश का ही ट्रेड अपना सर्च करिए और बुलिश ट्रेड को ही कैप्चर करने की कोशिश करिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर लाइव मार्केट में आपको प्रॉब्लम होती है चार्ट समझने में या फिर कैंडल कैसे हो रही है, तो हम अपना व्यू पोस्ट करते रहते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हो सकता है आपको हेल्प मिले थोड़ी बहुत, आपकी अपनी एनालिसिस और हमारी एनालिसिस मिला के आप एक अच्छा ट्रेड ले पाएँ। थैंक यू।